ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाबा का परिचय देना है। पद का आधार सतयुग में कैसी हमारी पोजीशन बनने वाली है, वो हमारी पढ़ाई के ऊपर। पहले स्वयं पढ़ना है, धारण करना है, फिर औरों को भी सुनाना है। गली गली में जा कर के बाबा का परिचय सभी को देना है। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? कौन सी इच्छा हमें ना हो सेवा में? उत्तर है, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। खुद स्वीकार नहीं करना, दूसरों को ही ज्ञान धन का दान करते जाना और फिर उनको आप समान भी बनाना। बाबा कहे इस सेवा में लगे रहना है। प्यारे साकार बाबा जब थे तो उनको बहुत धुन थी विदेश में बाबा के सेवा केंद्र हों। जब पहली बार दादियाँ महारथी आत्माएं गए विदेश में तो बाबा ने विशेष ये समझाया कि तुम्हें किसी से कुछ स्वीकार नहीं करना है। बड़े बाप के बच्चे हो, दान करने जा रहे हो, ये खास ध्यान देना। तो आज भी बाबा हमें वो बात समझाते, बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब ये किसने पुकारा और किसको पुकारा, ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाबा द्वारा बाबा को जाना है। फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती है। गीत तो श्री कृष्ण के लिए बनाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सब पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे मालिक कहते जरूर हैं, परंतु कौन है ये नहीं जानते हैं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड फादर, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते हैं।
बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। पुकारते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है ना। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है, अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सबका पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती है, प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को ये पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता है, आत्मा शरीर धारण करती है। आत्मा प्यार करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है। आज दुनिया में ये समझ है लोगों को। परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है। बाबा तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम ये बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सेवा नहीं होती है, परंतु सेवा के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाबा की पहचान देनी चाहिए। वो है परम पिता परमात्मा निराकार बाबा। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को कहा जाता है। हम आत्माओं का बाबा भी वहाँ परमधाम में रहते हैं। बाबा बच्चों को भेज देते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाबा है, बाकी सब है आत्माएं। ये है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते हैं। ये कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए। मीन्स एकदम सरलता से जाकर के हमें बात करनी चाहिए कि ये क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो ना। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सेवा कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, ऐसा सरलता से पूछना चाहिए। किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए। फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना है। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बाबा कहे बच्चों के लिए सेवा तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज्य कब से कब तक चला,
फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला? ये है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वो है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय। ये है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारें जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा। भारतवासी सब जगदम्बा सरस्वती भारतवासी सब जगदम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो जरूर पिता भी होगा ना। बाबा समझाते, बाबा हमें डिटेल में भी समझाते हैं। जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माय नमः। वो हो गए देवताय नमः, तो देवताओं का रचयिता वो शिव परमात्मा हो गया। उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सेवा करनी चाहिए। बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये बच्चों का काम है। सेवा नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है। यज्ञ की हिस्ट्री आप कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो महारथी आत्माएं हैं, दीदी दादियां हैं, इन्होंने कैसे जा जा करके सेवा की हुई है। दादी जानकी जी का भी सुनने में आता है, वो पूना में उन्होंने कैसे मंदिरों में जा कर के सेवा किया है। कहते थे कि सवेरे नाश्ता बाद में होता था और पहले बाबा की सेवा। इतना त्याग तपस्या था। महसाना के सरला दीदी बताते हैं कि वो इतनी गर्मी में भी 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे एक गांव से दूसरे गांव में, और वहाँ जा कर के सेवा करते थे। और फिर भी सदा हांजी, हर्षित मुखता, गुणों की धारणा उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। जो कोई देखे तो समझ में आ जाए कि ये कोई फरिश्ता उतरा है धरती पर। तो बहुत ज़बरदस्त इन महान आत्माओं की सेवाएं हैं। बाबा हमें भी अभी यही समझाते हैं। भल बच्चे तो बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। ये शिव बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुवन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई है। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज़ सुनना चाहिए। 7 रोज़ की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वो बैठ पड़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। क्या कहते बाबा? पढ़ना जरूर चाहिए। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, फारकती दे देते हैं। तो आज बाबा के पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी पढ़ सकते हैं। लूला लंगड़ा गूंगा बहरा अंधा भी पढ़ सकता है। अभी तो इतना अच्छा कोर्स निकला है जो कोई भी समझ सकता है। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए।
तुम सिर्फ बोलो तुमको दो पिता हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वो उसी समय इन दो अक्षरों से भी समझ जाएंगे। ये ज्ञान ही ऐसा चाहिए, ये ज्ञान ही ऐसा सहज है। बाबा को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कैसे बनेंगे चक्रवर्ती राजा? जितना स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता होगा। बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हों को समझाओ, तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वो बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। रहमदिल कैसे बनेंगे? ऊपर भी बाबा ने कहा ना, दान देने की इच्छा रखनी है, दान लेने की नहीं। जिनको सेवा का शौक होगा वो सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। जिनको ऊंचा चढ़ना होगा और सेवा करनी होगी, अच्छी धारणा करनी होगी, तो अच्छों का ही संग करेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से तो शिव बाबा की सेवा करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी चाहिए। बाबा कितनी बारी कहते हैं डबल प्राप्ति चाहिए तो सेवा भी डबल करो, मन से भी, वाचा और कर्मणा से भी। क्योंकि वाचा और कर्मणा दोनों स्थूल है, मनसा सूक्ष्म है, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों साथ साथ हो। पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कितनी सारी बातें आई। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है, वो मज़ा घर में आ नहीं सकता। मनसा सेवा भी करनी है, याद भी करना है, पवित्र भी बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, कर्मणा कोई भी यज्ञ सेवा भी करनी है। कितनी सारी बातें हुई। आप शांतिवन में जाएंगे तो ऊपर का जो भंडारा है, डाइनिंग हॉल, ऊपर का जो डाइनिंग हॉल है, जनरल डाइनिंग हॉल, तो वहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है, महत्व योग का नहीं है, महत्व सेवा का नहीं है, महत्व सेवा भाव का है। और महत्व योग का नहीं है, महत्व योग युक्त जीवन का है। बहुत बड़ी बात थोड़े से अक्षरों में लिखी है। तो यज्ञ की सेवा के लिए भी सेवा भाव चाहिए ना। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेने कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता ही जाता है। बाबा देह अभिमान तोड़ने के लिए ऐसा करते थे। ब्रह्मा बाबा एक बार याद है ऐसा सुना कि गोबर और कोयला मिला करके बाबा कंडे बना रहे थे। स्वयं आदि पिता, सृष्टि का पिता गोबर के छेने बना रहे हैं। और उस टाइम कोई वीआईपी आया तो किसी दीदी दादी ने आकर के बोला कि, कोई महारथी आत्मा ने आकर के बोला कि बाबा फलाना आपसे मिलने आया, जल्दी जल्दी हाथ धुलाई करो और आप सेट होके आओ।
तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे इधर ही भेज दो, बाबा इधर ही मिलेंगे। कहा नहीं बाबा वो देखेंगे सृष्टि का आदि पिता और ऐसे उनको संशय आ जाएगा। कहा नहीं आप इधर ही भेजिए। अब वो उनको तो उस आत्मा को तो बड़ा ख्याल आया कि भाई आज तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। बाबा को इस हालत में देख के कौन मानेगा कि ये सृष्टि के आदि पिता हैं, इतने महान हैं, गोबर में तो इनके हाथ सने पड़े हैं। परंतु बाबा तो एकदम योग युक्त था कि योग युक्त जीवन का महत्व है ना, वो बाबा ने कर्मों से हमें सिखाया, साकार बाबा ने। तो जैसे ही वो बाबा के सामने आए तो उनको एकदम से नारायण का साक्षात्कार हुआ और वो तो एकदम भाव विभोर हो गई आत्मा। उनको नजर ही नहीं आया कि इनके हाथ में क्या है। तो ये योग युक्त जीवन की बात। और बाबा ने देह अभिमान तोड़ने के लिए सब सिखाया। यशोदा माता उन्होंने खुद सेवा ली थी कि मैं बर्तन मांजूंगी, सफाई करूंगी। जिनके घर में इतने नौकर चाकर थे जिन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, तो उन्होंने खुद ये सेवा ली ताकि उनसे सीखें। कितना त्याग तपस्या भरा था इनमें। तो बाबा के यहाँ तो दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता ही जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सेवा भी करनी चाहिए ना। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विक्रम विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग ही नहीं सकता है। तो ये सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वो सेवा नहीं तो स्थूल सेवा तो करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वो भी सेवा हो जाएगी। बाबा प्रेम के सागर हैं। मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा करो। तन से करो, तन से नहीं कर सकते, बाबा के मन से करो, मन से भी नहीं कर सकते, धन से तो करो। तो बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो। तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा भी नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी बीमा करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस बीमा करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती बीमा करते हैं, हाँ, अपना सफल करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन के इक्वल हो जाते हैं। बाबा हमें भिन्न भिन्न तरीके से समझाते। अच्छा, मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। क्या है हम? हाँ, नर से नारायण बनने वाले। ये ज्ञान है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएंगे ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। मैं सबका बाबा हूँ। तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। अभी जगदम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सेवा करके गई है ना। तुम बतला सकते हो, वहाँ बहुत सेवा कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सेवा करते रहेंगे। जो आपे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ।
सेवा करने की भी हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाबा से यदि वर्षा लेना है तो सेवा में सदा तैयार रहना है। श्रीमत पर चलो। लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सेवा भी करनी है, साथ साथ ये सेवा भी करनी है। हाँ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। बाबा कहे बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सेवा कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सेवा करेंगे उनको सरकार भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल ही आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सेवा तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है, तुमको तो रहमदिल बनना है। कोई चंदा मांगने की ऐसी बात नहीं है। बाबा के बच्चे अपने ही तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। जैसे और संस्थाओं में धार्मिक जगहों पे क्या करते हैं, घर घर जा कर के चंदा मांगते, परंतु यहाँ बाबा के बच्चे अपने ही तन मन धन से सेवा करते। रहमदिल बाबा के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वो पद भी ऊंचा पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है, नंबर वार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़े ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, सोना हराम है, नींद करना हराम है, बाबा भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सेवा नहीं की, बाबा का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सेवा करके आप समान बनाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। फिर रोते हैं। एक वो भाई बहुत साहूकार था और उसने शरीर छोड़ा। बाबा से पूछता है, अच्छा बाबा मेरे को अब किधर जाने का? तो उसको अगले जन्म में जो जाना था, एक साधारण गरीब घर में भेजा, उस आत्मा के जाने का हिसाब बना। कहता बाबा मैं इतना अमीर हूँ, अब मैं गरीब घर में क्यों जाऊँगा? तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने सफल ही नहीं किया। बाबा मैं अभी सफल करके आता हूँ, मेरे को भेजो नीचे संदेशी के तन में। नहीं बच्चे अभी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं बाबा मैं अब करके आता हूँ। तो जब उसको भोग लगाया तो वो आया संदेशी के तन में, और उसके बहू बेटे भी आए हुए थे। उनको कहता है कि ऐसे ऐसे दान करना है। तो उसका बड़ा बेटा कहता पिताजी कोई बात नहीं, अब आप चिंता ना करो, हम आप ही दान करेंगे। अब बेचारे का क्या मुंह रह गया, बहुत रोया कि मैंने जीते जी क्यों नहीं किया। तो धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। जो पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। सितारों में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है।
ऊपर उसमें देलवाड़ा मंदिर में भी। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा और गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक सूचना भी है आप सभी के लिए कि इसी चैनल पर विश्व शांति के लिए एक कमेंट्री अपलोड की हुई है, जो आप भाई बहनें अमृत वेले के टाइम में या अनुमा शाम के टाइम में या फिर दिन भर में कोई भी समय आपको मिले तो 51 दिन वो विश्व शांति के लिए आपको ज़रूर ये होमवर्क करना है। और विश्व शांति में योग का दान देने की बात है, तो इस पुरुषार्थ को ज़रूर करना है। इसका फ़ायदा भी हमें लेना है। कर भला तो हो भला। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, रमता जोगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरी बात, रात को जागकर कमाई करनी है। बाबा तो कई रात को जाग करके, परंतु मुरली में ही नींद आ जाती है। तो पुरुषार्थ करना है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। नींद को जीतने वाला बनना है। एक माता का बच्चा मुरली के टाइम में जब वो माता आने लगे क्लास में तो वो बहुत रोना शुरू हो जाए। अब छोटा बच्चा है, सोता ही नहीं। वो मुरली सवेरे जल्दी होती है। तो बहन जी ने पूछा, आप क्लास में क्यों नहीं आते? कहते क्या करें, हमारा बच्चा रोने लग जाता है। तो बहन जी ने कहा, आप उसको भी ले आना मुरली में ही। ठीक है, वो बच्चा सोता ही नहीं था, मुरली क्लास में लेके आए। जैसे मुरली शुरू हुई उसको नींद आ गई। तो मुरली पूरी हो गई, उसको नींद आ ही रही। अब वो लास्ट में सारे चले गए तो बहन जी के पास आए, बहन जी आज तो कमाल हो गया, हमारा बच्चा सोता ही नहीं था, आज इसको नींद आ गई। तो बहन जी कहते, यहाँ तो ऐसा कमाल रोज ही होता है, यहाँ तो अच्छों को नींद आ जाती है, तो बच्चा है। मुरली सुनते समय अच्छों को नींद आ जाती है। तो जागते रहना है, वरदान दिया बाबा ने। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हमने क्रोध किया नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने की आदत ही ऐसी है, संस्कार हैं। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं आत्मा महादानी हूँ। मैं महादानी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।